हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी सेल। इससे पहले के जो दो सेल हैं स्टूडेंट, जिन्हें हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, ड्राई सेल और मर्करी सेल, उसके बारे में डिटेल में वीडियो आपको पहले दे चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आई बटन या एंड स्क्रीन पे जाके आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो बार बार क्या होते हैं स्टूडेंट, रिचार्ज होते हैं। आपने अपने घरों में देखा है कि हम इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ये एक्साइडिया अलग कंपनी के जो भी होती हैं, तो ये सारी लेड स्टोरेज बैटरी सेल हैं। इसी तरह आपकी गाड़ियों में जो ऑटोमोबाइल, जो हमारे गाड़ियों के अंदर जो 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है, वो भी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी सेल है। तो ये सेल की बैटरी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई बच्चा क्लास +2 का हो या नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है कि क्यों और कैसे लेड स्टोरेज बैटरी सेल हमारे घरों में काम करती है। तो हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू पूछे गए हैं बेटा सीबीएसई में, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, अभी 1 बाय 1 करेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को बाद में सोल्व करेंगे ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी सेल की बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी सेल आप यहाँ पे जी एग्जाम में अगर आता है आपके सीबीएसई के, तो आपको ये डायग्राम बनाना होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ग्रीन कलर से मैंने आपको जो दिखा रखा है स्टूडेंट, ये क्या है आपका एनोड। एनोड किसका बना होता है स्टूडेंट? एनोड आपका जो बना होता है वो लेड ग्रिड होती है पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। आपने इसमें क्या डाल देना, स्पॉन्जी लेड इसके अंदर पड़ा होता है। और जो ये आपका कैथोड है स्टूडेंट, इट इज अ लेड ग्रिड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2। तो आपको बेसिकली जो याद रखना है कि एनोड इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी लेड एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ग्रिड जो होता है उसके अंदर लेड ऑक्साइड भर दिया जाता है। और इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, अब कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी जो परसेंटेज होती है वो 38% होता है, और जो डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जब ये डेंसिटी 1.20 से नीचे चली जाती है, फॉल कर जाती है, तो हमें इस बैटरी को क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। क्यों? एक पर्टिकुलर टाइम पर बैटरी डेड हो जाती है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। कैसे, वो सारा हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, बात कर लेंगे लेड स्टोरेज बैटरी सेल की इन्वेंशन कब हुई थी, तो 1859 के अंदर हुई थी। फ्रेंच फिजिक्स गैस्टन प्लेंटे ने इसको क्या किया था स्टूडेंट, इन्वेंट किया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको बेसिकली बता दी। अब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि सर कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और इनको किस तरह से अरेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी है उसके अंदर कितने सेल होते हैं स्टूडेंट, तो 6 सेल का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, प्लस माइनस इस तरह देते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और 2 पॉइंट होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, वायर के थ्रू अटैच कर देते हैं चार्जिंग पॉइंट में, करंट के साथ बिजली बोर्ड में आप इसे लगा देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो हर एक सेल है स्टूडेंट वो 2 वोल्ट की क्या करता है, 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जो टोटल बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। जो आपकी बैटरी आपके घरों में भी जो इस्तेमाल होती है 12 वोल्ट की होती है, और जो आपके गाड़ियों में इस्तेमाल होती है वो भी 12 वोल्ट की होती है। तो 6 सेल को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, अरेंज इन द सीरीज। तो इस तरह से हम इनको अरेंज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है जब डिस्चार्जिंग होती है और कौन सी रिएक्शन होती है जब चार्जिंग होती है, तो उसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे घरों में जो स्टूडेंट बैटरी लगी हुई है, लाइट चलेगी। अब लाइट चलेगी तो वो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, तो रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो एनोड पे क्या होगा, जो आपका लेड है Pb, ठीक है स्टूडेंट, ये किसमें कन्वर्ट होता है, Pb2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और जो यहाँ से Pb2 पॉजिटिव है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फेट आयन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, लेड सल्फेट। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे जो होती है वो क्या होती है, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ये रिएक्शन खोल के लिखने के पीछे मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो लेड कर रहा है, ठीक है ना। कई बार हम इस तरह खाली लिखते हैं तो हमें लगता है सल्फेट आयन के थ्रू जा रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेड आपका, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपकी एनोड की रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कि सर कैथोड पे क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका लेड ऑक्साइड है PbO2 वो क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं उनको गेन करेगा, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, और सल्फेट आयन जो आपका SO4 2 नेगेटिव आयन है, ये गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी कहाँ पे, कैथोड पे। और जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल, तो जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव, और यहाँ पे एक और एक ये क्या होता है 2SO4 2 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू 2PbSO4 प्लस 2H2। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में जो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसकी डेंसिटी क्या करती है, 1.30 से फॉल करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 1.20 पे जब पहुंच जाती है तो हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है। अब कैसे रिचार्ज करते हैं वो सारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैथोड और एनोड की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं चार्जिंग पे, कि रिचार्जिंग के टाइम क्या होगा। तो रिचार्जिंग में स्टूडेंट क्या होता है, जब हम इसको रिचार्ज करते हैं हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, हम यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। और जो हमने अभी पीछे बात की है स्टूडेंट, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर रहा है। व्हेन ए पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज अप्लाइड द बैटरी कैन बी रिचार्ज। बैटरी क्या होने लग जाती है आपकी, रिचार्जिंग करनी शुरू होती है। अब रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, जितनी रिएक्शंस आपने लिखी हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिवर्स। जैसे कि अगर हम बात करें PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गैस कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये हमने कहाँ पे लिखा था, वहां पे एनोड पे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ये कैथोड पे है, अब उल्टा हो जाएगा। दूसरी हमने जो रिएक्शन लिखी थी स्टूडेंट, वो हमने लिखी थी PbSO4 प्लस 2H2, रिवर्स करके लिखे हैं, क्या था, PbO2 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या था आपका SO4 2 नेगेटिव। तो ये आपकी रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी स्टूडेंट, वहां पे एनोड पे। अब यहाँ पे सॉरी कहाँ पे ये रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पे। अब ये कहाँ पे होगी, एनोड पे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जब आप इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 और प्लस 4H पॉजिटिव और 2SO4 नेगेटिव, क्या बन जाएगा, H2SO4। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। इसी के ऊपर एमसीक्यू बनता है, व्हाट हैपन इन द रीचार्जिंग। तो रीचार्जिंग के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आपका रीजनरेट होता है। तो ये आप पूरी रिएक्शंस यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू की, कि भैया एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू स्टूडेंट जो हमारे पास है, कि व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। अगर लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, SO2 इज इवोल्व्ड, लेड इज फॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम। तो आप इसको पढ़ते ही आपको तुरंत समझ आएगा। अभी हमने रिएक्शन में लिखा है कि लेड स्टोरेज बैटरी सेल में जब रिएक्शन बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देख ले स्टूडेंट। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइडली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी सेल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लेड के साथ कंबाइन करके उसको क्या कर देता है, हार्डर कर देता है, हार्ड बना देता है, और मोर रेजिस्टेंट टू द सल्फ्यूरिक एसिड।
इसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रति। तो ये इसलिए एंटीमनी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट थर्ड। वो क्या कह रहा है, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, यानी जब इसकी रिचार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड डिसॉल्व, दूसरा क्या सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम रिचार्जिंग करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, रीजनरेट होता है। उसकी रिएक्शंस आपने भी थोड़ी देर पहले की है। लास्ट क्वेश्चन कर ले फोर्थ, इसका जो एमसीक्यू आया है स्टूडेंट, व्हेन एन एसिड सेल इज चार्ज, अगर एसिड सेल चार्ज होता है तो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीज, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल डाइल्यूट्स, रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीज, नन ऑफ दीज अबव। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेल की इंक्रीज कर जाती है स्टूडेंट, कि जब भी हम किसी भी सेल को चार्ज करते हैं तो उसकी वोल्टेज सेल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपने याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं फ्यूल सेल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।